नमस्कार, आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं गर्भवती माता का ANC कैसे अपलोड करना है। जी हाँ, देखा जा रहा है कि आपका 11 पंजी बंद होने के बाद ANC का पता नहीं चल रहा है और गर्भवती माताओं का ANC अनिवार्य है, जो कि आप VHSND में भी अपलोड करती हैं। लेकिन गर्भवती माता का ANC आप पोषण ट्रैकर में कैसे अपलोड करेंगी, यानी कि ANC से संबंधित सारी जानकारी आज हम उसकी जानकारी देंगे आपको। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि विभाग से लेटर भी आ चुका है कि ANC डेट जो है पोषण ट्रैकर पर अपडेट करवाना शुरू करें। 11 पंजी बंद होने के बावजूद देख रहा है बहुत सारी ऐसी काम है जो पोषण ट्रैकर पर आप लोग नहीं कर रही हैं। अगर यही स्थिति रहा तो बहुत जल्द ही सारी पंजी फिर से शुरू कर दी जाएगी। तो चलिए हम बताएंगे आपको पोषण ट्रैकर में गर्भवती माताओं का ANC अपडेट करना कि कैसे करना है। लेकिन इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक देखें और देखने के बाद अपने पोषण ट्रैकर पर वो सारे अपडेट भरें। तो इसके लिए जरूरत होगी आपको जो टीकाकरण कार्ड होता है उसकी, यानी जिसमें आप टीकाकरण होने के बाद जिस कार्ड को ANM के द्वारा दिया जाता है लाभार्थी को, उस कार्ड को आप लीजिए, क्योंकि आप इससे पहले भी नहीं की होंगी। कार्ड लेने के बाद आप कैसे अपलोड करेंगी, चलिए हम बताते हैं। तो इसके लिए हम बेनिफिशियरी पे क्लिक करेंगे, फिर हम प्रेग्नेंट वुमेन जो है उस पर क्लिक कर लेंगे, क्योंकि हमको प्रेग्नेंट वुमेन का ANC डेट अपलोड करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लिक कर लेंगे। चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो 3 डॉट है इस पे हम क्लिक करेंगे और नीचे में सबसे नीचे में देख सकते हैं गेस्टेशनल वेट गेन एंड ANC डिटेल। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ANC डिटेल जो है यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास कार्ड है। और जिस समय आप किसी भी गर्भवती को अपलोड करते हैं तो वहाँ हाइट देते हैं, वजन क्या होता है वो लिखते हैं, होमोग्लोबिन्स लिखते हैं, उसके बाद ही उसकी एंट्री होती है। तो यहाँ देखिए कभी कभी कोई गलत एंट्री हो जाता है, जैसे यहाँ 135 हो गया, तो ये बहुत ही कम है। ये 12 या 10 साल की लड़कियों का लंबाई हो सकता है, तो हम इसको भी ठीक कर लेंगे। यहाँ पर ध्यान देने का है कि 1/7/26 यानी 1/7/26 से इसका दूसरा ANC होना था, और आज 20 तारीख है, तो इसका हो जाना चाहिए था, लेकिन गलती से अपलोड नहीं हुआ। तो हम उसका टीकाकरण कार्ड लेंगे और यहाँ एड्स डिटेल में 135 गलती से आ गया था, इसका 155 है, तो हाइट हमने कर लिया। वजन वहाँ 65 लिखा हुआ है, तो वजन यहाँ 1 kg बढ़ चुका है, इसलिए 66। हाइट हर बार नहीं बढ़ाना, ये गलत हो गया था, इसलिए मैंने यहाँ बढ़ा दी। तो यहाँ आपको देख सकते हैं कि होमोग्लोबिन्स वहाँ 12 लिखा हुआ था, वही हम अपडेट कर देंगे। और ANC डेट क्योंकि 1 से होना था इनका टीकाकरण, जिस दिन भी हुआ आपके केंद्र पर या जिस दिन वो आके आपका ANC करवाई है, तो इनका दूसरा शुक्रवार को होता है। तो चलिए हम दूसरे शुक्रवार को 10 तारीख पे क्लिक करके ओके कर लेते हैं, फिर यहाँ हम सबमिट कर देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ जो है ANC डिटेल्स क्या हो गया, सबमिट हो गया। तो इस तरह से हम बैक जाएंगे, गो बैक, और यहाँ देख सकते हैं आप कि दूसरा ANC जो होना है वो 7/10 को होना है, यह अक्टूबर महीने में होगा। तो इस तरह से हम सभी गर्भवती का ANC डिटेल्स जो है अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ आपको हम दिखाते हैं, देखिए आपका यहाँ दिया हुआ है हाइट वेट, यहाँ सेकेंड होना था 4/7 को, तो यहाँ 10 को हुआ है। तो एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं, यहाँ 155 हाइट है अगर, तो वेट कितना है 55 kg। और यहाँ फिर से एक बार यहाँ देख लीजिएगा 55 kg है, तो हमको बढ़ाना है
हाइट हमेशा वही रहेगा, ये 135 लिखे हैं तो हम रहने देते हैं। 55 है, वो 1 या कुछ kg बढ़ेगा। हर पूरे गर्भावस्था के दौरान कम से कम 12 kg बढ़ना है। इनका होमोग्लोबिन 10 है। इस तरह से एनसी डेट, क्योंकि इनका 10 को होता है, तो देखिए हम 10 को ओके करके यहाँ सबमिट कर दिए। तो आप लोग भी इस तरह से सारे गर्भवती का एक एक करके एनसी डिटेल्स आप लोग देखें। डेट दिया हुआ है, किस डेट में होगा उस अनुसार से, जैसे गृह भ्रमण आप करती हैं तो एनसी डेट भी अपलोड करना सीखें। ये टीकाकरण के दिन ही कर लें तो सबसे ज़्यादा बेटर होगा।